तो मीन, मीडियन और मोड में हमेशा रिलेशन पूछता है। तो इसको याद करने का तरीका ये है, 3, 2, 1 और ये प्लस है। तो 3 के साथ क्या है, जिसकी स्पेलिंग सबसे बड़ी है, मीडियन, फिर मीन और मोड अकेला है। तो ये एक रिलेशन याद रखना है आपको। अब मीन क्या होता है, जैसे अगर देखो इसका मीन निकालना है तो इसको ऐड कर दो और टोटल जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो, तो ये मीन आ गया। मीडियन क्या होता है, जैसे ये नंबर दिया है तो इसको पहले अरेंज करो बढ़ते हुए क्रम में, और फिर उसके बाद जो बीच के टर्म होगा, जैसे इसमें बीच का टर्म ये 2 है तो इसका मिड 4.5। और मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो मोड होता है। जैसे इसमें 3 सबसे ज़्यादा बार आया तो ये मोड हुआ। और रेंज क्या होता है, जो हाईएस्ट नंबर है जैसे 9 और ये और लोवेस्ट नंबर है 1, उनके बीच का डिफरेंस ही रेंज कहलाता है। और कभी कभी पूछ लेता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो ये होता है 9 - 1, 9 + 1, मतलब हाईएस्ट नंबर लोएस्ट नंबर का डिफरेंस अपॉन हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर का ऐड, इनका रेशियो ही होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो इसमें आपको ये याद रखना है। और आपको ये याद रखना है कि हमेशा नॉर्मल में वैल्यू तीनों की बराबर होती है, ठीक। और नेगेटिव में मोड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन, मीन की वैल्यू सबसे कम होती है, मोड सबसे ज़्यादा होता है। और पॉजिटिव वाले में मीन सबसे ज़्यादा होता है, फिर मीडियन और फिर मोड। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्वेश्चन दे, जैसे ये x दिया है 4, 6 इतना, फिर फ्रीक्वेंसी दी है ये 5, 10 ये, तो ये कैसे करेंगे। तो f मान लो स्टूडेंट है, x मान लो चॉकलेट है। तो अब यहाँ देखो, 4 चॉकलेट 5 स्टूडेंट को दी जाती है, मतलब 5 स्टूडेंट जो हैं वो 4 चॉकलेट पाते हैं। उसी तरह 6 चॉकलेट 10 स्टूडेंट को दिया जाता है, मतलब 10 स्टूडेंट हैं उनको अलग अलग 6 चॉकलेट दी जा रही है। इसी तरह 9 10 को, 10 7 को, 15 8 को, तो टोटल चॉकलेट 20। फिर इस वाले में टोटल चॉकलेट 60 मल्टीप्लाई होता गया, 90 70 120, तो टोटल चॉकलेट हो गया 360, टोटल स्टूडेंट हो गए 40। तो जब इनको डिवाइड करेंगे 360/40 तो आएगा 9। तो इसका मतलब ये है कि हर एक स्टूडेंट को 9 चॉकलेट मिली है, ये मीन निकल गया। तो इसको ऐसे निकालते हैं। इस वाले में मीडियम निकालना है तो पहले एक चीज याद रखो, जैसे यहाँ क्लास दिया है 0 से 10, तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह दिया होता तो हम मिड पॉइंट ले लेते हैं 5। तो अब चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें मीडियम निकालना है, ये फॉर्मूला दिया है तो अभी इस पे ध्यान नहीं दो, बस देखो 0 से 10 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 है तो यहाँ 2 लिखा गया। 10 से 20 के बीच में टोटल स्टूडेंट 12 है, और ये 14 क्या है, ये है 0 से लेकर 20 के बीच में स्टूडेंट। 20 से 30 के बीच में 22 है, और 0 से 30 के बीच में कितने हैं 36। देखो जोड़ता जोड़ता जा रहा है पीछे के भी स्टूडेंट, क्योंकि ये स्टार्टिंग से बात कर रहा है। 30 से 40 के बीच में 8 है, और 0 से 40 के बीच में 44, और 40 से 50 के बीच में 6 है, और 0 से 50 तक ये 50, टोटल स्टूडेंट 50। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो ये 50 आएगा। तो अब करना क्या है, जैसे ही हमको टोटल स्टूडेंट पता चल गया तो इसका आधा करना है 25। तो अब ये देखो ये 25 इस क्लास के किस रेंज में आ रहा है, इस वाले के रेंज में आ रहा है 25। तो ये हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर हो गया। तो इसमें हमको क्या पता चला कि हमारा जो लोअर ये एल जो है लोअर लिमिट है वो 20 है, लोअर लिमिट 20, इसी में ऐड करना रहता है। और क्या ऐड करना रहता है, ये जो 25 हमने निकाला है इसमें हमको क्या घटाना है, जो हमारी मूवी का मेन हीरो है उसके जस्ट पहले जो ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है 40,
इसी को घटाते हैं इस 25 में से, और फिर ये फ्रीक्वेंसी लेते हैं 22 वाला ये, और ये h क्या है जो यहाँ पे h दिख रहा है, ये इनके बीच का विड्थ है। जैसे इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यही 10 है। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 9/22 इंटू 10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा मीडियन होगा। तो यही याद रखना, टोटल स्टूडेंट पहले निकालना, उसको आधा करना, फिर देखना वो किस रेंज में आ रहा है, वो कैरेक्टर, मूवी का मेन कैरेक्टर ढूंढना, और उसके पहले वाला भी इम्पोर्टेंट। तो बस इसी में रखना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी। और हाँ, पिछले क्वेश्चन में 25 माइनस 14 जो होता है वो 11 होता है, मैंने गलती से 9 लिख दिया है। तो आई होप समझ गए होंगे आप। देखो मोड में क्या करना है, ये तो फॉर्मूला लिखा है लेकिन इस पर ध्यान ना दो, ठीक। पहले ये देखो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ये है 12। तो मतलब ये हो गया मेन हीरो, लोअर फ्रीक्वेंसी 40 ये। अब इसमें हमको जोड़ना रहता है, तो देखो इसमें इसके पीछे वाला और इसके आगे वाला दोनों यूज़ करेंगे। तो सबसे पीछे वाले को 12 माइनस 10 घटाएंगे, फिर नीचे क्या करेंगे, फिर 12 माइनस 10 प्लस 12 माइनस 6। देखो इसका डिफरेंस लिया, फिर इसका भी डिफरेंस लिया और दोनों को जोड़ा और मल्टीप्लाई किया। h विथ कितना है 20, तो यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, तो ये 20। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 2 प्लस 6 इंटू 20, 40 प्लस 2/8 इंटू 20। जब इसको सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा मोड होगा। तो ये याद रखना है आपको। देखो जैसे कि इसमें हम वेरिएंस निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे ये नंबर दिए रखा है ये, और इसका मीन 8 है, तो अब देखो 10, 8, 10, 8, 8, 4, और इसका हमारा मीन कितना है 8। तो अब यहाँ देखो इसका डिफरेंस कितना है 2, इसका डिफरेंस 0, इसका डिफरेंस 2, इसका 0, इसका 0, और इसका -4। अब क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करके ऐड, तो टोटल कितना आया 4 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 16, 24। अब इसको डिवाइड किससे करना है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करेंगे अगर आप पॉपुलेशन निकाल रहे हैं, मतलब पूरी वैल्यू को ले रहे हैं तब। और 5 लेंगे, 1 घटाएंगे जब आप सैंपल ले रहे हैं, मतलब जैसे किसी ग्रुप में 100 लोग हैं और उसमें आप सैंपल ले रहे हैं 5 लोगों का, 6 लोगों का, तो आप जब उसमें सैंपल लेते हैं तो घटा देते हैं, और आप पूरा कंप्लीट ले रहे हैं तब उसी से डिवाइड करेंगे जितना नंबर है। तो ये पॉइंट याद रखना। तो यहाँ पे को ये जो आंसर निकाला ये सैंपल है, मतलब 24/5 करोगे तब आएगा 4.8। ये हमारा आ जाएगा वेरिएंस ऑफ सैंपल, जिसको हम डिनोट करते हैं एस, 4.8। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो अंडर रूट कर दो 4.8 का, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। मतलब अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है और आपको मीन पता है तो उन्हीं का रेशियो होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो ये पॉइंट आपको याद